सभी को जय सिया राम। रामचरितमानस में सुंदरकांड में दोहा संख्या 9 के पहले की कुछ चौपाइयां हैं, हम लोग जिनका अर्थ कल समझ चुके हैं। आज उस पर थोड़ा सा और हम लोग बातचीत करते हैं। तुलसीदास जी लिख रहे हैं, बहु विधि खल सीतहि समुझावा, साम दान भय भेद दिखावा। तो विस्तार से उन्होंने समझाने के लिए क्या कह रहा है रावण। दान मूल्य दे करके, लालच दे करके क्या कह रहा है वो भी नहीं कहा है, बहुत विस्तार से नहीं कहा है। पर अगर हम इन्हीं चौपाइयों में समझने का, ढूंढने का प्रयास करेंगे तो वो चीजें हमें दिख जाती हैं। जैसे वाल्मीकि रामायण में सब कुछ बहुत विस्तार से वाल्मीकि जी ने वर्णन किया है इन सब बातों का। तो कहते हैं कि साम दान भय भेद दिखावा। तो हम यहाँ पर भेद की बात करते हैं कि दान भी है, इसमें दान भी है और भेद भी है। ये जो अगली हम लोग बातचीत करने जा रहे हैं, भेद तो वहां पर है जब वो राम की भर्त्सना करता है कि क्या है राम, वन में रहते हैं, क्या क्या तुमको सुविधा दे सकते हैं, क्या तुम्हें आराम दे सकते हैं, क्या सुख दे सकते हैं, और मैं क्या दे सकता हूँ। ये तो वो भेद अपने और राम के बीच में बता रहा है। और भय हम लोग आगे पढ़ ही लेंगे कि भय उसने कैसे दिखाया है सीता को, चंद्रहास अपनी तलवार निकाल करके कि तुम्हारा सिर यहीं से काट देंगे, ये भय है। और लालच उन्हें क्या क्या दे रहा है, तो इसमें दान भी है और भेद। यही रावण की भूल हो जाती है। चाहे जितना बड़ा विद्वान हो, उचित समय में उचित व्यक्ति के साथ उसको इन चारों नीतियों में से कौन सी नीति उसके ऊपर लागू होगी। सीता के ऊपर तो कोई नीति खैर लागू हो ही नहीं सकती, वो तो स्वयं संचालिका है प्रकृति की, स्वयं आदि शक्ति है। पर मनुष्य के नजरिए से अगर हम इसको देखने समझने का प्रयास करें तो क्या कहता है, कह रावण सुन सुमुखी सयानी, मंदोदरी आदि सब रानी। हे सुंदरी, सुंदर मुख वाली समझदार स्त्री नारी, मेरी मंदोदरी के सहित जितनी भी रानियां, मंदोदरी रावण की पट रानी, तो मंदोदरी के अलावा और जितनी भी रानियां हैं, तब अनुचरी करऊं पन मोरा। मैं प्रण करके कहता हूं कि सबको तुम्हारी दासी बना दूंगा। एक बार विलोक मम हो रहा, बस एक बार तुम मेरी ओर देख लो। अब यहाँ भूल क्या हो गई उससे, उसने स्त्री शक्ति का अपमान कर दिया और इस तरह लंका की जो नारी शक्ति है वो रावण के विरुद्ध खड़ी हो गई। म्यूट करिए। इसका संकेत हमें त्रिजटा से मिल जाएगा, क्योंकि ये सब राम सीता के सानिध्य में रह रही हैं कुछ दिनों से। और सीता किस प्रकार लीन है ये हम लोगों ने कल सुना। तो लीन है राम के ही विचारों में, राम की स्मृति में। तो अगर वो कभी त्रिजटा से बातचीत करती हैं तो राम के बारे में बात करती हैं, उनके चरित्र के बारे में बात करती हैं, उनके स्वभाव के बारे में बात करती हैं। अभी तक जो जो सीता ने राम के जीवन में देखा उसके बारे में बात करती। और ये पराकाष्ठा है सीता के प्रेम की, जो जनक जी ने वनवास काल के आरंभ में चित्रकूट में सीता जी के हृदय में देखा। अगर आप लोगों को वो चौपाई याद हो तो, कि जनक जी जब सीता से मिले तो उनको ये शंका थी कि उनकी पुत्री क्या आदर्शों कर्तव्य के खातिर इस पथ पर निकल पड़ी है अपने पति के साथ। पर जब उन्होंने सीता से भेंट करी तो राम के प्रेम को सीता के हृदय रूपी वट वृक्ष में बालक के समान जनक जी ने पाया और उनको संतुष्टि हो गई कि सीता किसी कर्तव्य बोध की खातिर राम के साथ खाली नहीं आई है, वो प्रेम के लिए आई।
उसके हृदय में राम जो उसके पति हैं उनका जो प्रेम है बाल रूप है, अभी नया नया विवाह हुआ है। वो प्रेम इतना विशाल हो गया है, इतना विशाल हो गया है कि उनके हृदय में जो बाल रूप में राम का प्रेम नजर आ रहा था, वो सीता संकुचित हो गई हैं और अपने चरणों में ध्यान देके राम के चरणों में लीन हो चुकी है। वो इस अवस्था में पहुंच चुका है। जो वट वृक्ष में राम का प्रेम बैठा था, अब स्वयं एक वृक्ष के साय में सीता स्वयं बैठी है, राम में लीन होकर। बहुत सुंदर ये निर्गुण से सगुण का, प्रेम से भक्ति का, फिर प्रेम रूपे भक्त का ईश्वर में लीन हो जाना, फिर उसका वही स्वरूप हो जाना, फिर उसके साये में बैठ के उसके लिए खोए रहना, ये सब साधना की, भक्ति की, योग की बहुत सारी अवस्थाओं को बताता है। अब इसने जब मंदोदरी को, अब आप सोचिए, मंदोदरी रावण जैसा विश्व विजेता त्रिलोकपति, उसकी पत्नी, उसकी क्या पावर होगी, मंदोदरी की क्या पावर होगी। ऐसी पावरफुल स्त्री के लिए रावण कह रहा है, क्योंकि उसको ये दंभ है कि मेरी वजह से तुम्हारी पावर है, मैं रावण हूं, तुम मेरी पटरानी हो, इस कारण तुम्हारी जो भी सत्ता, प्रभु सत्ता या जो शक्ति है, सामर्थ्य है, वो इस कारण है। वहां से वो मंदोदरी के स्वाभिमान को, आत्मसम्मान को आहत कर देता। ये ध्यान में रखिएगा, फिर आगे जब हम लोग आगे त्रिजटा और मंदोदरी के प्रसंग पढ़ेंगे, वहां पर ये सारे बिंदु आपको मदद करेंगे चरित्र को समझने में, और उस चरित्र के द्वारा वो किस प्रकार परिवर्तित होती है परिस्थिति, इसको समझने में मदद मिली। कोई चमत्कार नहीं हो रहा है, ये सारा मनुष्य के मनोविज्ञान का यहाँ पर खेल चल रहा है। तृणधरियोट कहति वैदेही, सुमिरि अवधपति परम सनेही, सुन दस मुख खद्योत प्रकाशा, कभू की नलिनी करई विकासा, असमन समुझ कहति जानकी, खल सुधि नहीं रघुबीर बान की, सठ सूने हरि आने ही मोही, अधम नीलज लाज नहीं तोही, आपुनि सुनि खद्योत सम राम ही भानु समान, परुष बचन सुनि काढ़ असि, बोला अति खिसियान। सीता तय मम कृत अपमाना, कटिहा हूं तव सिर कठिन कृपाना। सीता, तुमने मेरा घोर अपमान किया। जिन अपने स्त्री समुदाय के सामने, स्त्री समुदाय के सामने अगर पुरुष का अपमान हो जाए तो वो ज्यादा आहत होता है, ये उसका अहंकार होता है। पुरुषों के मध्य तो वो भिड़ जाता है, लड़ जाता है, समान भाव समझता है, और बड़े आराम से स्त्रियों पे हाथ भी नहीं उठाता है कि भाई औरत पे हाथ उठाएं तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी। इतना अपमानित महसूस करता है, अपमान का बदला तुरंत सीता ने उसको दे दिया। उसने अपनी पटरानी का अपमान किया सीता के सामने, जो नारी शक्ति का प्रतीक है सीता, तो सीता तुरंत उसका अपमान कर देती है और कहता है कि सीता, तुमने मेरा अपमान किया है, मैं अभी अपनी कठोर कृपाण से तुम्हारा सिर काट दूंगा। ना हित सपति मानु मम भान वाणी, अब भय दिखा रहा, सुमुखी होती न तो जीवन हानि, नहीं तो मेरी बात को अभी तुरंत मान लो, नहीं तुम अपने जीवन से हाथ धो बैठोगी। तो सीता कहती हैं, उसने हाथ उठाया है तलवार उठा करके और कह रहा है कि मेरी बात मानो, नहीं तो अभी इसी कृपाण से तुम्हारा सिर धड़ से अलग कर दूंगा, और तुम जिस जीवन को सहेजे बैठी हो यही चला जाएगा। श्याम सरोज दाम सम सुंदर, प्रभु भुज कर कर सम दस्कन। सीता कहती हैं, हे दशकंध, राम की वो भुजाएं, रावण की भुजा देख रही हैं जिसमें कृपाण है, और कह रही हैं कि राम की भुजाएं जो कमल की नाल के समान है या हाथी की सूंड के समान है, सो भुज कंठ की तव असि घोरा। या तो वही राम की भुजाएं मेरे गले में पड़ेंगी, या फिर तुम्हारी ये तलवार। दो ही चीजों को मेरी गर्दन वरण करेगी, या राम की बाहें
या तुम्हारी तलवार। सुन सठ अस प्रमाण परमोरा। रावण कहता है मंदोदरी आदि सब रानी तब अनुचरी करऊं पन मोरा। रावण कहता है कि ये मेरा प्रण है, तो सीता क्या कहती है, सुन सठ अस प्रमाण पन। अगर तुम्हारा ये प्रण है तो मेरा तो ये प्रमाण प्रण है। चंद्रहास हरु मम परितापम रघुपति बिरह अनल संजातम। और सीता जी उसके हाथ में जो तलवार है जिसका नाम चंद्रहास है, उससे ही विनय करने लगती हैं कि हे चंद्रहास, हे तलवार, चंद्रहास तलवार, तुम ही मेरी जो विरह की अग्नि में मैं परितप्त हो रही हूं, इस जलन को, इस ताप को तुम ही हर लो। रघुपति विरह अनल संजात। राम की विरह रूपी अग्नि में जिसमें मैं जल रही हूं, इस परितप्तता को तुम ही हर लो। शीतल निसति बहसी बर धारा, कह सीता हरु मम दुख भार। तुम्हारी जो तेज धार है ये मुझे शीतलता ही प्रदान करने वाली होगी। और सीता जी कहती हैं कि तुम ही मेरे इस भारी दुख को हर सकती हो। सुनत बचन पुनि मारन धावा, मय तनया कही नीति बुझा। ऐसा सुन के पहले तो खद्योत्सम कह दिया, और फिर डर से भी नहीं है, भय से, जीवन के भय से भी नहीं है भयभीत हुई है सीता। तो ऐसा सुन करके वो फिर से मारने के लिए झपट पड़ता है सीता के ऊपर। तो मय तनया, मैं मंदोदरी के पिता का नाम है, मैं दानव की पुत्री है। तो मैं तनया ने उसको नीति समझाई। क्या नीति समझाई वो भी तुलसीदास जी यहाँ नहीं लिखते हैं। कहे सी सकल निशिचरण ही बोलाई, सीता ही बहुविधि त्रास हो जाए। मंदोदरी की बात रावण मान लेता है, सुन लेता है। अब यहाँ पे बहुत सुंदर कूटनीति देखने में आती है। एक तरफ रावण है जो अपनी सारी रानियों को दासी बनाने की उन्हीं के सामने बात कर रहा है, जहां पे तो महिला सेना है वो भी खड़ी हुई है। क्या इज्जत रह गई उन सब रानियों की जिनको उसने दासियों के सामने कह दिया कि मैं इसकी दासी बना दूंगा तुम्हें। और मंदोदरी है मेघनाद की मां, और बुढ़ापे में पिता का बल होता है उसका युवा शक्तिशाली पुत्र। अगर वो मंदोदरी को कह तो गया अनुचरी बना दूंगा, क्या इस बात में भी मेघनाद उसका साथ देता? तो वो कौन सी नीतियां हैं जो मंदोदरी उससे कहती है, समझाती। और वो अहंकारी रावण जो किसी के नहीं सुनता है, ये संसार में ऐसा ही होता है। कोई भी स्त्री को देख लीजिए, अगर उसका शोषण हुआ है, उसके ऊपर अत्याचार हुआ है, तो जब उसके बच्चे युवा हो जाते हैं तो वही उनके पतियों का व्यवहार बदल जाता है। अगर वे बच्चे अपनी माँ के पक्ष में खड़े होते हैं, समर्थ होते हैं, शक्तिशाली होते हैं। ये बहुत बड़ी सांसारिकता यहाँ पर बताई जा रही है। शीतल निशित हाँ, सुनत बचन पुनि मारन धावा, मय तनया कही नीति बुझा। मय तनया, वो भी मय दानों की पुत्री है, तो अपने पिता की तरफ से भी वो कोई कमजोर पक्ष नहीं रखती है। तुमने कह तो दी इतनी बड़ी बात कि सबको तुम्हारी अनुचरी कर दूंगा, तो मैं दानव की पुत्री हूँ और मेघनाद मेरा पुत्र है जो इसके लिए इंद्रजित होकर के आया है। अब युद्ध तो मेघनाद लड़ता है, रावण का तो नाम चलता है। कहे सी सकल निशिचरी ने बुलाई, सीता ही बहुविध त्रास हो जाए। तब उसने सभी राक्षसियों को बुलाया और कहा कि अनेक प्रकार से अब सीता को कष्ट दो, पीड़ा पहुंचाओ, इसको डराओ धमकाओ, जो भी कर सकती हो करो। मास दिवस महु कहा न माना तो मैं मान, और अब ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि 1 महीने में सीता को मेरे साथ विवाह करने के लिए तैयार कर लो, नहीं तो मैं अपनी तलवार से इसका वध कर दूंगा। भवन गए उदस कंधर इहा पिशाचिनी प्रण। ऐसा आदेश दे करके रावण अपने भवन में चला गया, और यहाँ जो पिशाचनियों का झुंड था, उनके कृत्यों के कारण उन्हें पिशाचिनी कहा जा रहा है। सीत ही त्रास देखा वही, धर ही रूप बहुमन। बहुत प्रकार के रूप धर धर के, बुरे बुरे
वेशभूषा बना करके सीता को डराने और धमकाने लगी। अब हनुमान जी ऊपर बैठे हैं, ये मत भूल जाइएगा कि तरु पल्लव मह रहा लुकाई, वो सब देख रहे हैं और रावण को भी पता है, इसलिए वो भी इतना भयंकर रूप दिखा रहा है अपना, और समय दे दिया कि भैया अब 1 महीने का टाइम दे इनको, नहीं तो समय बीता जा रहा है और कुछ हो हवा नहीं रहा है। तो त्रिजटा नाम राक्षसी एका रामचरण रति निपुण विवेका। बहुत सुंदर ये दोनों चौपाइयां हैं। कृष तनु शीस जटा एक बेनी, जपत हृदय रघुपति गुण श्रेणी, और त्रिजटा नाम राक्षसी एका रामचरण रति निपुण। उन्हीं राक्षसियों में एक त्रिजटा नाम की भी राक्षसी है, जिसकी राम के चरणों में प्रीति है, और वो चतुर भी है और विवेकवान भी है। विवेका त्रिजटा विभीषण की पुत्री है। ये रामचरितमानस में वर्णन नहीं है, पर त्रिजटा विभीषण की पुत्री है, और इसीलिए विभीषण को सारी व्यवस्था पता है कि कैसे वहां पर तुम्हारी एंट्री हो सकती है, कौन सा सिक्योरिटी पॉइंट जो है तुम्हारी मदद करेगा हनुमान जी के लिए। और फिर कह दिया है कि निपुण विवेका, विभीषण जो विवेकवान मनुष्य होगा उसकी ही पुत्री विवेकशीला होगी। सबनहु बोली सुनाई सी सपना, सीता ही से ही करहु हित अपना। सबको बुला के कहती है सुनो सुनो, मैंने एक सपना देखा है, ये डराना धमकाना इनको कष्ट देना छोड़ो, इनकी सेवा करोगी तभी तुम लोगों का कल्याण है। अब ये बहुत सुंदर चौपाई मुझे लगती है कि सीता ही से ही करहु हित अपना। सीता वहां अपने उद्धार के लिए थोड़ी गई है, सीता लंका में जो नारियों के ऊपर अत्याचार होता है उसको खत्म करवाने के लिए गई। अपने लिए जाना होता तो वो कभी उठा ही नहीं सकते थे, हनुमान जी भी लेकर के जा सकते थे। वो तो राम के उद्देश्य में सहायक हैं सीता जी। और क्या हित होगा, अभी अभी जो हमारा राजा अपनी रानियों के लिए ये कह गया है, उसकी नजरों में हमारी क्या बिसात होगी, हमारा क्या मूल्य होगा। और एक ये राम की बातें बताती है, ये जो सीता यहाँ बैठी हुई है इतने दिन से बंदी के रूप में, ऐसे पुरुष की तो हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कि जो किस तरह से सबके मान सम्मान की परवाह करता है। जो भी सीता जी ने अभी तक उनको बताया त्रिजटा को, तो उनको एक आशा की किरण दिखती है कि शायद सीता की मुक्ति के साथ यहाँ का भी जो संस्कृति है वो शायद बदल जाए और हम लोगों को भी एक स्वाभाविक मान सम्मान का जीवन जीने को मिले। तो कहती हैं सीता ही से ही करहु हित अपना। सपने बानर लंका जारी, जातु धान सेना सब मारी, कर आरूढ़ नगन दसी सीसा, मुंडित सिर खंडित भुज बीसा। मैंने स्वप्न में क्या देखा, एक वानर आया, उसने लंका को जला दिया और राक्षसों की सारी सेना को मार डाला है। खर आरूढ़ नगन दसी सीसा, रावण जो है नग्न अवस्था में गधे के ऊपर सवार है, और मुंडित सिर खंडित भुज बीसा, उसके बीसों भुजाएं कट गई हैं और उसका सिर मुंडा हुआ है, मतलब अब शकुन वेश में रावण को देख रही हैं। यही भी दिशो दक्षिण दिश जाई, गधे पर सवार होके बीसों भुजाएं, 20 भुजाएं उसकी शक्ति है, वो किसी भी सामान्य मनुष्य से 20 गुना शक्ति झोंकता है अपने 10 मुख की कामनाओं को पूरा करने के लिए। 10 मुख है तो उतना ही भक्षण करना चाहते हैं, वो सब उसकी कट चुकी हैं। इस प्रकार वो दक्षिण दिशा की ओर, जहां पे यमपुरी का दिशा मानी जाती है, और लंका मनहु विभीषण पाई, और मुझे ऐसा दिख रहा है सपने में कि मानो लंका विभीषण को प्राप्त हो गई है। नगर फिरी रघुबीर दुहाई, तब प्रभु सीता बोली पिठाई, और पूरे नगर में राम की जय जयकार गूंज रही है, और भगवान राम सीता को बुलवा भेज रहे हैं। यह सपना मैं कहूँ पुकारी, होई ही सत्य गए दिनचारी। मैं ये ऐलान करके कहती हूँ कि ये 4 दिन बीतेंगे और मेरा ये सपना सत्य हो जाएगा। कौन सा सपना, जो कहती है सबन हो बोली सुनाए इसी सपना, सीता ही से ही करहु हित अपना, जिसमें हम सबका कल्याण हो जाएगा, हम सबकी भी ये निकृष्ट अवस्था नहीं रह जाएगी। वो सपना हमारा भी पूरा होगा अगर हम सीता की सहायता करेंगे। जहाँ तह गई सकल सब सीता कर मन, सोच मास दिवस बीते मोहि मारी चढ़ते।
सब इधर उधर तितर बितर हो गई और सीता सोच में डूब गई कि अब 1 मास बीतने के बाद तो ये दुष्ट राक्षस मुझे मार ही डालेगा। त्रिजटासन बोली कर जोरी, मातु विपत्ति संगी नित्य मोरी। तो त्रिजटा से हाथ जोड़ करके बोलती है कि हे माता, मेरी इस विपत्ति के समय में आप ही मेरी साथी बनी हैं। तजऊ देह कर उपयोगी उपाय, दुसह बिरहु अब नहीं सही। आप कुछ ऐसा उपाय बताइए, ये इसी देह के कारण तो ये सब हो रहा है, मैं इस देह को त्याग दूं, क्योंकि अब विरह का दुख मुझसे नहीं सहा जाता। उनको कष्ट जो यहाँ प्रताड़ना मिल रही है वो नहीं उन्हें परेशान कर रहा है, वो नहीं उन्हें दुखी कर रहा है। दुस्सह बिरह अब नहीं सही जाता। जो राम से विरह रूपी असहनीय दुख है वो मुझसे अब नहीं सहा जाता है। और कह रही हैं कि बड़ी अग्नि की बातें होने लगी। ऊपर हनुमान जी बैठे हैं और वार्तालाप में बार बार अग्नि आ रही है। उसने कह दिया कि सपने बानर लंका जारी। अब हनुमान जी सोच रहे ये क्या बक रही है, मुझको तो भगवान ने कहा है कि जाओ और सीता का पता लगा के वापस आ जाओ, और ये तो सपने के द्वारा ये हमें बता रहे कि सपने बानर लंका जारी, और ऊपर से कह रही कि हो यही सत्य गए दिन जारी, ये सब भी सत्य होगा। तो ये सारे जो है एक तरह से एक इतनी बड़ी कूटनीति यहाँ पर चल रही है, इतनी बड़ी कूटनीति चल रही है जिसको हम लोग कहते हैं ना डिकोड हो रहे हैं, जो मैसेज है वो डिकोड किए जा रहे हैं। आन काठ रचुचिता बनाई, माँ तो अनल पुनि दे ही लगाई। कहती है मुझसे नहीं सहा जाती ये विरह की दुख जो मिल रहा है, तो हे माता लकड़ियों की एक चिता बना दो और उसमें अग्नि लगा दो। सत्य करहि मम प्रीति सयानी, सुने को श्रवण सूल समवानी। और कहती हैं त्रिजटा से कि हे माता, उनको बुजुर्ग की तरह से अपने से बड़े की तरह संबोधित करती हैं कि मेरी जो प्रीति है, प्रेम है, इसको सत्य सिद्ध कर दो। क्योंकि सुने को श्रवण, इन कानों से इस शूल के समान वाणी को कौन सुने, उनको ये सुनना भी गवारा नहीं है रावण जो शब्द उनसे बोल रहा है। तुलसीदास जी ने उन वचनों को लिखा नहीं। जो वचन सीता जी के कान नहीं सुन पा सकते हैं, उन वचनों को तुलसीदास अपनी रचना में कतई नहीं लिख सकते, क्योंकि जितने बार उसको फिर व्यक्ति पढ़ेगा उतनी बार सीता माता, जो हमारे अध्यात्म क्षेत्र में हम जिनको बैठा लेते हैं, उतनी बार उन वचनों को सीता माता को सुनना पड़ेगा। सुनत बचन पद गही समुझाए, से प्रभु प्रताप बल सुजस सुनाए। ऐसा सुनते ही त्रिजटा ने सीता के चरण पकड़ लिए और भगवान के बल और प्रताप को, यश को सीता जी को सुनाने लगी, जो सीता जी के द्वारा ही उसने सुन सुन के जाना। निसिन अनल मिली सुन सुकुमारी, अस कही सोनिज भवन सिधारी। उन्होंने कहा अब रात हो गई है, अब कहाँ अग्नि मांगने जाएं, तो रात में अग्नि तो मिलेगी नहीं। ऐसा कह के वो अपने भवन को चली गई और हनुमान जी को यह संदेश दे गई कि भैया अग्नि मिलेगी नहीं तुम्हें कहीं से, तुम्हें लंका जलानी है, पर अग्नि की व्यवस्था कैसे होगी ये तुम्हें देखना है। तभी हनुमान जी वहां मुस्कुराए हैं जब उन्होंने कहा कि इसकी पूंछ में आग लगा दो। वो तो पहले ही कह गई है कि निसिना नल मिली सुन सुकुमारी, कह सीता विधिभा प्रतिकूला, मिली ही न पावक मिटे ही न सूला। तो त्रिजटा चली गई है और सीता जी कहती हैं कि विधाता भी मेरे विपरीत हो गया है, ना तो अग्नि मिलेगी और मेरा ये शूल के समान कष्ट जाएगा। तो हनुमान जी वही अग्नि प्रकट करते हैं कि अगर अग्नि से ही आपके शूल कष्ट होने वाले हैं तो ये लीजिए अग्नि ही, पूरी लंका को अग्नि में झोंक दिया। कितनी अग्नि चाहिए आपको, एक मांग रही थी ना कहीं से जरा सी ला दो, हनुमान जी ने अग्नि ही अग्नि दिखा दी। देखिए तो प्रकट गगन अंगारा, अवनी न आवत एक उतारा। ऊपर देखती हैं और कहती हैं कि आसमान में जो तारे दिखाई दे रहे हैं ये मुझे अंगार के ही समान लग रहे हैं, ये भी तो गिर के पृथ्वी पे नहीं आ जाते हैं कि यही मुझे अंगार के रूप में प्राप्त हो जाए। पावक में शशि स्रवतन आगी, मानव मोहि जानी हति। और आकाश में जो चंद्रमा इस समय मुझे अग्नि के समान प्रतीत होता है, वो भी आग नहीं बरसाता है, वो भी मुझे अभागिन मान लिया है। सुन ही विनय मम बिटप अशोका, सत्य नाम करु हर मम शोका।
फिर विनती करती हैं अशोक वृक्ष से और कहती हैं कि तुम ही मेरे शोक को हर के अपने नाम को सत्य करो। नूतन किस ले अनल समाना, तुम्हारे जो नए नए पत्ते निकले हैं उनका भी तो रंग अग्नि की भांति है, लाल से होते हैं ना, नए नए पल्लव लाल रंग के होते हैं। देहि अग्नि जन कर ही निदाना, तुम भी नहीं अग्नि दे करके मेरी समस्या का निदान कर रहे हो, मेरे कष्ट का निदान कर रहे हो। देखी परम विरहा कुल सीता सोचन सम, सीता को इस प्रकार विरह में आकुल देख करके हनुमान जी का वो क्षण कल्प के समान हुआ। कल्प की क्या अवधि है वो भी हम एक बार बता चुके हैं। कपि कर हृदय विचारी दीन मुद्रिका, अब उनको लगा कि अब तो इनकी निराशा बढ़ती जा रही है, यही समय सही, अब कोई है भी नहीं यहाँ पर, किसी तक ये मेरा यहाँ होना पता नहीं चलेगा। ऐसा विचार करके उन्होंने भगवान राम की मुद्रिका वहां पर गिरा दी। जन अशोक अंगार दीन हर्ष करी, तो सीता जी को लगा कि उन्होंने अशोक वृक्ष से जिस अंगार की मांग की थी, लगता है वही दयालु होकर उनके लिए अंगार उन्होंने अशोक वृक्ष ने दे दिया है। और वो हर्ष के साथ उठी और उसको उठा लिया। तब देखी मुद्रिका मनोहर राम नाम अंकित अति सुंदर, जब उन्होंने उठाया तो देखा ये तो भगवान की मन हरने वाली मुद्रिका है, जिसमें राम का नाम बड़े ही सुंदर ढंग से अंकित है। चकित चित्तव मुंदरी पहचान, चकित होकर इधर उधर देखती है कि ये मुंदरी आई कहाँ से, है तो ये राम की ही। हर्ष विषाद हृदय कुलानी, हर्ष भी है विषाद भी है, दोनों अवस्थाओं के कारण हृदय व्याकुल हो गया। हर्ष इस बात का कि कोई तो राम का चिन्ह इतने दिनों के बाद देखने को मिला, और विषाद इस बात का कि क्या राम के साथ भी कुछ अहित हो गया है, अनिष्ट हो गया है, जो ये अंगूठी भी यहाँ पर आ गई है। जीत जो को सकई अजय रघुराई, लेकिन उन्हें कौन जीत सकता है, वो तो अजय है। माया ते ऐसी रच नहीं जाई, माना कि ये राक्षस माया में बड़े निपुण हैं, लेकिन ऐसी अंगूठी माया से तो नहीं रची जा सकती। जैसे वो हमारी मुद्रा बनती है ना, उसमें वो डाल देते हैं दो तीन ऐसे वाटर कोड वाटर वो, और एक वो सिल्वर की धारी जो हम लोग चेक करते हैं कि जाली नोट तो नहीं है, तो वो उसमें भी ऐसे कुछ गुप्त अंकन है कि जो कोई जिसको जान नहीं सकता है, वो वही व्यक्ति जान सकता है जो राम के आसपास का है, जो राजसी है वहां पर। तो कहती है कि जीत को सकई अजय रघुराई, माया ते असि रच नहीं जाई, सीता मन विचार कर नाना मधुर बचन बोले हनुमान। सीता के मन में इस प्रकार के तमाम विचार आ जा रहे थे कि उसी समय हनुमान मधुर वचनों से बोल पड़े। रामचंद्र गुण वर्णय लागा, सुन तही सीता कर, वो रामचंद्र जी के गुणों को वहां से वर्णन करने लगे और सुनकर सीता जी का दुख भाग गया। लागी सुने श्रवण मन लाई, आदि होते सब कथा सुन, जब आपके कानों में इस तरह के शब्द पढ़ने लगे, जब आपको लगे कि सुनय को श्रवण सूल समबाई, जब आपके कानों में वो शब्द वो वचन शूल के समान लगने लगे, तो आपको ठंडक कौन देता है, लागी सुने श्रवण मन लाई। रामचंद्र के गुण अगर आप सुनना शुरू करते हैं तो इस संसार में चाहे जितना कड़वा कटु बुरा भला सुन के आए हो, वो सब उससे न्यूट्रल हो जाता है। राम के नाम का श्रवण जब कानों में जाता है तो इन विष रूपी वचनों को सबको न्यूट्रल कर देता है। आदि होते सब कथा सुनाई, और आदि से उन्होंने सारी कथा कह डाली। श्रवणामृत जही कथा सुहाई, कही सो प्रकट हो तकी न भाई। तो कहती हैं मेरे कानों के लिए ये अमृत रूपी कथा जो सुना रहा है वो सामने क्यों नहीं आता है। तब हनुमंत निकट चली गयऊ, फिर बैठी मन विस्मय भयऊ। तब हनुमान जी उनके निकट चले आए और उनको देख करके फिर बैठ गई ऐसे मुंह घुमा करके विस्मय होके कि लगता है हमें कोई धोखा हो गया, हम तो क्या क्या आशा की उम्मीदें बांधने लगे थे, और ये तो छोटा सा एक बानर निकला। कहीं से लगता है छीन पान के नहा धो रहे होंगे रामचंद्र जी, अंगूठी अंगूठी उतार के, तो ये पा गया है और खेलता कुत्ता लेकर के कुत्ता फांता यहाँ तक ले आया है। मैं तो बेकार में ही इतनी होपफुल हो गई थी। रामदूत में मातु जानकी, अब हनुमान जी ने उनका जब जेस्चर और पोस्चर देखा, सत्य शपथ करुणा निधान की, तो कहते हैं माता मैं राम का दूत हूँ
और मैं करुणा निधान की सत्य शपथ खाकर कहता हूँ ये बात, यह मुद्रिका मातु मयानी दीन्ही राम, यह मुद्रिका मैं ही लेकर के आया हूँ और ये राम ने अपने निशानी के रूप में मुझे अपने हाथों से स्वयं दी है। जो आप सोच रही हैं ऐसा कुछ है नहीं। नर बानर ही संग कहूँ कैसे, कही कथा भई संगति जैसे। तब वो पूछती है, अच्छा तुमको राम ने ही दी है, तो ये बताओ वो नरश्रेष्ठ नरोत्तम पुरुषोत्तम और तुम वानर वन में रहने वाले, भला तुम्हारा उनका क्या साथ कि उन्होंने अपनी इतनी महत्वपूर्ण मुद्रिका तुम्हें दे दी। तो कही कथा भई संगति जैसे। तब हनुमान जी ने पूरा प्रसंग वो बताया, अर्थात अभी तक जो हनुमान जी ने रामचंद्र गुण वर्णय लागा, वहां पर ये प्रसंग किष्किंधा का प्रसंग नहीं था। वहां उन्होंने वही प्रसंग कहे जो सीता के साथ के थे। तो कपि के वचन सप्रेम सुनि उपजा मन विश्वास, जाना मन क्रम वचन यह कृपा सिंधु। अब वो कौन सी बातें थी जो हनुमान जी ने कह दी और सीता जी को विश्वास हो गया। तो क्या कहीं ये वही बात तो नहीं है गुप्त रूप से जिसको लक्ष्मण भी नहीं जानते थे कि आप अग्नि में प्रवेश करिए, तब तक मैं कुछ नर लीला करने वाला। एक ही बात है ऐसी जो अगर हनुमान जी सीता जी से बता दे, जिसको सीता जी जानती है कि इस बात को तो कोई भी नहीं जानता, परंतु यहाँ पर उसका जिक्र नहीं होता है क्योंकि ये बहुत गूढ़ रहस्य है, इसलिए इसको भी ये कहा ही नहीं गया है। जिस बात को लक्ष्मण नहीं जानते हैं उसको साधारण जीव कैसे जान ले, पर सीता ने क्यों विश्वास कर लिया। कोई तो ऐसी बात पति पत्नी के बीच की हनुमान जी ने बताई जिसको सुन करके सीता जी को विश्वास हुआ। तो कपि के वचन सप्रेम सुन, प्रेम सहित फिर कवि के वचनों को उन्होंने सुना और मन में विश्वास उपज गया, जाना मन क्रमबद्ध। और इतनी रहस्यमयी बात भगवान ने अगर इनको बताई जो लक्ष्मण से भी छुपाई है, तो निश्चय ही ये मन कर्म और वचन से कृपा के सागर भगवान राम का दास ही है। इतना विश्वास राम यूं ही किसी के ऊपर नहीं कर लेंगे। यहीं पर हम लोग विराम देते हैं आज सुंदरकांड के पाठ को। जय श्री राम।